हाल ही में यूपीएससी ने 2023 साइकिल का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया है और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट इज इंटेंडेड टू एक्सटेंड my congratulations to all the students who were either associated with us in one way or the other, or anyone who has found their name in the list. पिछली पूरे एक साल की साइकिल के अंदर आई हैड द प्रिविलेज टू इंटरैक्ट विद 10 से 12,000 लोग प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की साइकिल के दौरान, और अपने 6 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस के साथ मेरे को ये भी पता है कि पीपल हु फाइनली फाउंड देयर नेम इन द लिस्ट, कंग्रेचुलेशंस टू देम, विल नाउ हैव देयर रिश्तेदार की मंडली, पूरे दोस्तों का ग्रुप, पूरी की पूरी मीडिया, हु विल टेक केयर ऑफ देम। रोज़ाना उनको शाबाशी पीटी जाएंगी, ताली बजाई जाएंगी, इंस्टाग्राम अकाउंट बनेंगे और अगले 3-4 महीने अच्छी तरीके से उनकी सेवा और खातिरदारी की जाएगी। बट द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो is intended as a very short message to my students who unfortunately यहाँ तक आने के बाद पेपर में फाइनली अपना नाम नहीं देख पाए। और जो भी मैं बोलूँगा ऐसे कोई मीठी चिकनी चुपड़ी बात नहीं करूँगा। वट एवर आई टॉक अबाउट, आई टॉक फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि 1 साल पहले मेरा भी ऐसा एक रिजल्ट आया और बड़े कम मार्जिन से आई ऑल्सो मिस द एग्ज़ाम। और मार्जिन जितनी कम होती है दुख उतना ज़्यादा होता है। तो सबसे पहली बात कि द पेन दैट यू फील राइट नाउ कांट बी डिस्क्राइब। कुछ लोग जो लिस्ट में आए हैं उनको भी ये पेन फील हो रहा होगा कि अपने पसंद की सर्विस या पसंद की रैंक से मार्जिनली मिस किए होंगे, लेकिन दैट पेन इज़ रियल। राइट नाउ द मोर यू फोकस ऑन दैट पेन, और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा उससे बढ़ने के अंदर। दूसरी बात, एक्सेप्ट करो कि कुछ फ्रिंज लोग, कुछ टॉक्सिक लोग दुनिया में हैं जो इस मुश्किल समय में आपको बहुत तंग करने की कोशिश करेंगे। आज के टाइम पे पब्लिक फोरम पे यूपीएससी रिजल्ट निकाल देती है, तो जिसका भी रिजल्ट जिसको चेक करना होता है वो इजीली जाके कैन डू अ कंट्रोल एफ और चेक कर ले नाम है कि नहीं है। कई सारे लोग क्या करते हैं, चेक करने के बाद कंट्रोल एफ नाम जानबूझ के आपको फ़ोन करके पूछेंगे, आपके माता पिता से पूछेंगे कि यार हो गया, बन गया लड़का आईएएस, सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक आघात देने के लिए। अगर आपकी रैंक आ जाएगी बहुत अच्छी तो वो आघात करने के लिए फ़ोन करेगा, अरे आईएएस बन गया आईएएस, भैया नहीं बना, क्या कर सकते हैं। द मार्जिन आर वेरी फाइन। अंडरस्टैंड कि इस साइकिल में एक समय के बाद चीज़ें अपने हाथ से बाहर की हैं बिकॉज ऑफ द फनल शेप नेचर। इस पर मैंने पहले भी बात की हुई है कि लगभग फॉर्म जितने भी लोग भरते हो, लेकिन अच्छा एक सिंसियर डेडिकेटेड एस्पिरेंट लगभग 70 to 75,000 की तादाद में है, और उनमें से सिर्फ 12 से 15,000 लोग ही मीन्स लिखेंगे। उन 12 से 15,000 के अंदर मीन्स की तैयारी जिनकी अच्छी होती है वो 7-8 हज़ार है, लेकिन फाइनली उन 7-8 हज़ार सिंसियर स्टूडेंट्स में से भी सिर्फ 2,500 को ही इंटरव्यू कॉल आएगा, और उस 2,500 की कॉल के अंदर 1,000 जो मेधावी खिलाड़ी होंगे उनमें से सिर्फ 180 ही आईएएस बनेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने एक साइकिल में कोई भी एक चीज़ थोड़ी सी मिस कर दी हो वो सिर्फ उसकी कॉम्पिटेंस की कमी की वजह से है, या सिर्फ इसीलिए कि जिसका क्लियर हुआ उसकी कॉम्पिटेंस ऑब्जेक्टिवली ज़्यादा थी। बट फनल शेप नेचर, इस एग्ज़ाम की इनहेरेंट सब्जेक्टिविटी और थोड़ा सा एक किस्मत का रोल है जो इन सारे फाइनल रिजल्ट को थोड़ा सा इम्पैक्ट कर देता है। और जब यहाँ फाइन मार्जिन होती है वो थोड़ा सा ही किस्मत का रोल, वहाँ थोड़ा सा ही मानसिक आघात किसी ने कर दिया एग्जाम से पहले, वहाँ थोड़े से फाइन मार्जिन आर इनफ टू स्टॉप यू टू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट इंटायरली इन योर कंट्रोल। जो लोग नेगेटिविटी इस टाइम पे फैलाएंगे आपकी ज़िंदगी में और जो बोलेंगे कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं बहुत ज़्यादा पिंच करेगा दिल में, तो कृपया ऐसे लोगों से कंप्लीटली दूरी बनाए रखें। साथ ही साथ अगेन अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, क्योंकि मैं तो पिछले साल इस पूरे एक्सपीरियंस इमोशन से गुजरा हूँ। आदमी का नेचर ऐसा ही है, ये ह्यूमन इमोशन इतना वॉलेटाइल है इस टाइम पे कि इट विल ओनली गो अवे थोड़ा सा समय और एक अच्छे सपोर्ट के साथ। तो बस थोड़ा सा समय निकालना है, मुश्किल समय निकालना है, अपने आप वो इमोशन थोड़ा सा डाई डाउन करेगा। और इफ़ यू फाइंड द राइट सपोर्ट, people who encourage you, people who are maybe guiding you in the right direction, maybe you will get to where you want. Maybe you did not get it this year, but moving forward you will certainly get a chance. एक और गलती जो लोग इस टाइम पे करते हैं वो है व्हाट इफ का सिनेरियो। तो व्हाट इफ का सिनेरियो होता है कि यार मैं 10 नंबर से रह गया था, अगर मेरे को इंटरव्यू में 10 नंबर मिल जाते तो क्या दिक्कत थी, मुझे 182 क्यों दिए, 193 क्यों नहीं दिए, मैं घुस गया था लिस्ट के अंदर। ऐसे व्हाट इफ सिनेरियोस के साथ व्यक्ति सिर्फ अपने आप को और बिटर कड़वाहट से बढ़ सकता है, उसका रियलिटी से कोई भी ताल्लुकात नहीं होने वाला है। तो अगेन स्टे अवे फ्रॉम दिस व्हाट इफ सिनेरियो।
इस व्हाट इफ सिनेरियो को सिर्फ और सिर्फ यूज कीजिए अपने आप को अगली साइकिल के लिए मोटिवेट करने के लिए, इफ यू हैव अटेम्प्ट्स लेफ्ट, ना कि इसके लिए कि मैं किस तरीके से थोड़े से नंबरों के और तालमेल से इसी साल एग्जाम क्लियर कर लेता। नहीं किया, इट्स एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट, वो तालमेल घर पे बिठाने से भी कुछ नहीं होगा। अब फोकस करो कि किस तरीके से मैं ऑब्जेक्टिवली इंप्रूव कर सकता हूँ आने वाली साइकिल के अंदर, एंड हाउ कैन आई ऑप्टिमाइज माई चांस। ये व्हाट इफ सिनेरियो मैंने भी बहुत बनाए थे, क्योंकि ना ही तो मेरी यूपीएससी की फाइनल कट ऑफ 13 मार्क्स से मिस हुई थी, और यूपीएससी इसके बाद एक वेटिंग लिस्ट जैसी एक लिस्ट निकालती है जिसका नाम रिजर्व लिस्ट है, लेकिन उसका रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो वो लिस्ट लगभग 5-6 नंबर कट ऑफ से नीचे जाती है। तो वो रिजर्व लिस्ट भी मेरी 3-4 नंबर से मिस हुई, मेरी फॉरेस्ट सर्विसेज की कट ऑफ भी 3 नंबर से मिस हुई, और साथ ही साथ यूपीएससी के लिस्ट के अंदर लगभग 50% लोगों के, और फॉरेस्ट सर्विसेज की लिस्ट के अंदर लगभग 60-70% लोगों के नंबर मेरे से कम थे। तो वो व्हाट इफ सिनेरियो उस टाइम पे, आज के टाइम पे तो आई हैव मेड पीस विद व्हाटएवर हैज हैपेंड इन द लास्ट साइकिल। बस इमीडिएटली उस समय जब आप वो लोगों के नंबर भी देखते हो जो थोड़े से कम नंबरों से अंदर घुस चुके हैं और आपसे, और जब मार्जिन आप और इतना कम पाते हो, सर्टेन अमाउंट ऑफ बिटरनेस, सर्टेन अमाउंट ऑफ एंगर डज हिट इन। तो अगली एडवाइस मेरी ये है कि अगर इस तरीके भी किसी इमोशन से आप गुजर रहे हो तो उसको एकदम से दबाओ मत। एज आई सेड, इमोशंस आर वॉलेटाइल, व्हाट इफ सिनेरियो से कुछ नहीं होने वाला, द सिस्टम इज व्हाट इट इज। ज़्यादा उससे बिटरनेस करके भी कोई इस टाइम पे फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इन दी एंड मेरा टेक अवे यही होगा कि अब थोड़ा सा अपने आप को इमोशनल डिस्टेंस दो 1-2 हफ्ते का इस साइकिल से, और अपने आप को गियर अप करो अगले अटेम्प्ट के लिए। अभी भी 2 महीने के करीब यू हैव फॉर प्रीलिम्स। फोकस करो, व्हाट कैन यू ऑब्जेक्टिवली डू। इफ यू वांट माय गाइडेंस यू कैन गो टू द चैनल @UPSC एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। जिनके अटेम्प्ट्स भी खत्म हो गए हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू वांट टू कम इन कॉन्टैक्ट विद मी, आई वुड लव to help you in whatever capacity I can. And I think even if maybe we don't associate moving forward, even if we don't come in contact moving forward, you will still have my wishes. On that note, I can just tell you that I've been there. It does get better. एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। मैंने HCS भी सेम साइकिल में क्लियर किया था, उसके बाद भी 4-5 दिन की खुशी होती है, 3-4 लोग हो हल्ला करते हैं, और फिर ज़िंदगी एक उसी लेवल पे वापस से डोपामीन के बेसलाइन हैप्पीनेस लेवल पे आ जाती है। तो क्लियर करने के बाद भी कोई ऐसा एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, और नहीं भी क्लियर हुआ फॉर व्हाटएवर रीजंस, और तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगे रहो, काम करते रहो, अगर ज़रूरत हो तो लेट मी नो, और बाकी आई थिंक होपफुली आई विल टॉक टू यू अगेन वेरी सून इन अ कमिंग वीडियो। टेक केयर, जय हिंद।